नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिर्फ स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। आरएसएम एसएसबी और एसएससी के लिए हम डिक्टेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिक्टेशन होगी 3 गति में। पहले 80 शब्द प्रति मिनट की गति, फिर 100 शब्द प्रति मिनट की गति, फिर 120 शब्द प्रति मिनट की गति, एक ही वीडियो के माध्यम से। इससे आप करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपकी स्पीड है उस पर करिए। अगर स्लो स्पीड है, 80 की स्पीड है, तो उसे एक बार करिए, पढ़िए अच्छे से। और उसके बाद में फिर ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में फिर आप 100 और 120 में भी लिखने की कोशिश करें। शब्द मिस होते हैं तो होने दें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 4 बार करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएंगे। जब इस तरीके से आप 8 से 10 डिक्टेशन कर लेंगे तो आसानी से एक अचीवमेंट आपको मिल जाएगा। जैसे कि आज 100 पर हैं तो 10 से 15 दिन में आप 120 पर चल जाएंगे। और यदि आज 80 है तो 100 के आसपास चल जाएंगे आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। टीकाकरण को लेकर निराशाजनक खबरें अक्सर सुनने देखने को मिलती रहती है। जैसे टीकों की कमी, टीका लगवाने से लोगों का बचना, टीके को लेकर लोगों में फैला डर, भ्रांतियां और अंधविश्वास, सरकारी स्तर पर अभियान को लेकर उदासीनता आदि। इस तरह की खबरों और घटनाओं से अभियान की कामयाबी को लेकर संदेह पैदा होना कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन जब यह खबर मिले कि फला गांव या पंचायत में सारे लोगों ने टीका लगवा लिया तो उत्साह पैदा हो जाना स्वाभाविक ही है। और ऐसी खबर अगर उस कश्मीर से आई जहां सिर्फ हत्याएं और आतंकवाद ही खबरों में बने रहते हैं तो यह ज़्यादा बड़ी बात है। कश्मीर घाटी के बांदीपोरा जिले के वेयान गांव ने जो कामयाबी हासिल की है वह बेशक गर्व का विषय है। इस गांव की कामयाबी यह है कि यह देश का पहला गांव बन गया जहां सभी वयस्कों ने कोरोना का टीका लगवा लिया। गांव जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। और गांव वालों ने भी बराबर का उत्साह दिखाते हुए टीके लगवाए और जीवन को सुरक्षा दी। अगर देश चाहे तो कश्मीर के इस गांव से प्रेरणा ले सकता है। वायुयान की यह कहानी बताती है कि जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लोगों के पास पहचान पत्र आदि नहीं है और टीका लगवाने के लिए लोग पंजीकरण नहीं करा सकते, वहां भी इस अभियान को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने अधिकतम आबादी के टीकाकरण की 10 सूत्रीय रणनीति बनाई है। खेतों तक जाकर किसानों को टीका लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों में झिझक नहीं है, लेकिन टीकाकरण दल ने लोगों को समझाया और भरोसे में लिया। इसी का नतीजा है कि 45 साल से ज़्यादा के 70% वयस्कों को टीका लग गया। सिर्फ बयान ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी कुछ ऐसी मिसालें मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के लालमेटा गांव के बाशिंदों ने तो बाकायदा टीका उत्सव मनाया और पूरे गांव वालों ने टीका लगवा लिया। दंतेवाड़ा जिले की एक
116 ग्राम पंचायतों में 45 साल से अधिक उम्र के सारे लोग टीके की पहली खुराक ले चुके हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के गांव बमहोरी में लोगों ने खुद ही जागरूकता अभियान चलाया और सभी ग्रामीणों को टीका लग गया। यह इस बात का भी सबूत है कि टीकाकरण को लेकर गांवों में जागरूकता शहरों से कम नहीं है। ऐसी मुहिम सफल तभी हो पाती है जब शासन प्रशासन चुस्त हों और स्वास्थ्यकर्मी समर्पित हों, नागरिक भी सहयोग करें। कश्मीर में आतंकी खौफ अभी भी कम नहीं है, फिर भी स्वास्थ्यकर्मी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में जान हथेली पर रखकर स्वास्थ्यकर्मी टीकाकरण में जुटे हैं, लेकिन दूसरी ओर जब यह देखने को मिलता है कि सरकारी स्तर पर घोर लापरवाही से टीके बर्बाद हो रहे हैं, कूड़ेदानों में पड़े मिल रहे हैं, तो मन पीड़ा से भर जाता है। ऐसी घटनाएं एक आपात मिशन को नाकाम करने के लिए काफी होती है। यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में पोलियो के खिलाफ जो अभियान चला था वह 100% सफल रहा। वेयान और ऐसे दूसरे गांव शाबाशी के पात्र हैं। इनकी कामयाबी इस बात का संदेश है कि ईमानदारी से जुट जाएं तो हम कोरोना को हरा सकते हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि कोई मरीज अपनी जान बचाने की भूख में अस्पताल की शरण में पहुंचा हो और वहां के कर्ता धर्ता दिखावे के अभ्यास के नाम पर ऐसा कुछ करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाए। खास तौर पर वैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके मौत की नींद सुला देने से ज्यादा आपराधिक और क्या होगा, जिनकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। आगरा के एक अस्पताल में इसी तरह की जैसी घटना सामने आई है। वह महज अनुमान पर आधारित कोई आरोप नहीं है, बल्कि चुपके से बनाए गए एक वीडियो में खुद उस अस्पताल के मालिक ने कई चौंकाने वाली बातें कही। अगर चारों ओर फैल चुके उस वीडियो में सामने आई बातों को आधार माने तो अस्पताल के मालिक ने यह कहा कि वहां भर्ती मरीजों पर प्रयोग या अभ्यास के तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति 5 मिनट के लिए रोक दी गई, जिससे 22 लोगों की मौत हो गई। इस खबर के बाद स्वाभाविक ही हर तरफ ये तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसी अस्पताल के भीतर इससे ज्यादा अमानवीय और क्या हो सकता है। गौरतलब है कि आगरा के एक अस्पताल में जिस वक्त करीब 100 मरीज अपनी सांसों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उस समय ऑक्सीजन कटौती करके उसके नतीजे देखने को यह आपराधिक प्रयोग किया गया। यह किसी सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को भी पता है कि बीमारी की हालत में अगर कुछ पलों के लिए भी
मरीज की सांस बाधित हो जाए तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं? सिर्फ इसी वजह से ऑक्सीजन की सहायता से किसी मरीज की सांस की प्रक्रिया को सामान्य बनाने की कोशिश की जाती है ताकि उसके जीवन पर आने वाले खतरे को कम किया जा सके। ऐसे समय में सिर्फ प्रयोग या अभ्यास के लिए सांस लेने के लिहाज से 5 मिनट की लंबी अवधि के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने का ख्याल भी किसी के भीतर कैसे आ सकता है, खास तौर पर तब जब वह व्यक्ति अस्पताल का मालिक या फिर कोई डॉक्टर हो। यूं भी अगर कोई सफाई के तौर पर मॉक ड्रिल यानी झूठे अभ्यास की बात करता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्या मरीजों की मौत का इंतजाम करने को केवल अभ्यास के तौर पर देखा जा सकता है? अब जब अस्पताल के मालिक का वीडियो चारों तरफ फैल जाने के बाद मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, तब प्रशासन की ओर से जांच और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन साथ ही वीडियो में 22 लोगों की मौत की बात कहे जाने के बावजूद जिला प्रशासन ने जिस तरह सिर्फ 7 मरीजों की मौत की बात कही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले की जांच किस दिशा में की जा सकती है। बहरहाल यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि दूसरी लहर के दौरान जिस समय ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें आ रही थी, उसके पीछे क्या सच्चाई थी? सही है कि किसी एक अस्पताल की घटना के आधार पर सभी मामलों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। ज्यादातर अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सरकारों ने अपने प्रबंधन के जरिए अपनी सीमा में हर संभव प्रयास किए और इसकी वजह से बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सकी। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है, तब नाहक भी आशंकाओं को बल मिलता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन बाधित करने की वजह से मौतें हुई हैं, तो इसे हत्या के समांतर अपराध माना जाए और इसके दोषियों को सख्त सजा मिले। यह था 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास स्टार्ट करेंगे। अभ्यास स्टार्ट होगा ठीक 7 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। टीकाकरण को लेकर निराशाजनक खबरें अक्सर सुनने देखने को मिलती रहती है, जैसे टीकों की कमी, टीका लगवाने से लोगों को बचना, टीके को लेकर लोगों में फैला डर, भ्रांतियां और अंधविश्वास, सरकारी स्तर पर अभियान को लेकर उदासीनता आदि। इस तरह की खबरों और घटनाओं से अभियान की कामयाबी को लेकर संदेह पैदा होना कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन जब यह खबर मिले कि फला गांव या पंचायत में सारे लोगों ने टीका लगवा लिया तो उत्साह पैदा हो जाना स्वाभाविक ही है।
और ऐसी खबर अगर उस कश्मीर से आए जहां सिर्फ हत्याएं और आतंकवाद ही खबरों में बने रहते हैं तो यह ज़्यादा बड़ी बात है। कश्मीर घाटी के बांदीपोरा जिले के वैयान गांव ने जो कामयाबी हासिल की है वह बेशक गर्व का विषय है। इस गांव की कामयाबी यह है कि यह देश का पहला गांव बन गया जहां सभी वयस्कों ने कोरोना का टीका लगवा लिया। गांव जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और गांव वालों ने भी बराबर का उत्साह दिखाते हुए टीके लगवाए और जीवन को सुरक्षा दी। अगर देश चाहे तो कश्मीर के इस गांव से प्रेरणा ले सकता है। वैयान की यह कहानी बताती है कि जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लोगों के पास पहचान पत्र आदि नहीं है और टीका लगवाने के लिए लोग पंजीकरण नहीं करा सकते, वहां भी इस अभियान को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने अधिकतम आबादी के टीकाकरण की 10 सूत्रीय रणनीति बनाई है। खेतों तक जा जाकर किसानों को टीका लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों में झिझक नहीं है, लेकिन टीकाकरण दल ने लोगों को समझाया और भरोसे में लिया। इसी का नतीजा है कि 45 साल से ज़्यादा के 70% वयस्कों को टीका लग गया। सिर्फ वेयान ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी कुछ ऐसी मिसालें मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के लालमेटा गांव के बाशिंदों ने तो बाकायदा टीका उत्सव मनाया और पूरे गांव वालों ने टीका लगवा लिया। दंतेवाड़ा जिले की 116 ग्राम पंचायतों में 45 साल से अधिक उम्र के सारे लोग टीके की पहली खुराक ले चुके हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के गांव बमहोरी में लोगों ने खुद ही जागरूकता अभियान चलाया और सभी ग्रामीणों को टीका लग गया। ये इस बात का भी सबूत है कि टीकाकरण को लेकर गांवों में जागरूकता शहरों से कम नहीं है। ऐसी मुहिम सफल तभी हो पाती है जब शासन प्रशासन चुस्त हो और स्वास्थ्य कर्मी समर्पित हों, नागरिक भी सहयोग करें। कश्मीर में आतंकी खौफ अभी भी कम नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य कर्मी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में जान हथेली पर रखकर स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण में जुटे हैं, लेकिन दूसरी ओर जब यह देखने को मिलता है कि सरकारी स्तर पर घोर लापरवाही से टीके बर्बाद हो रहे हैं, कूड़ेदानों में पड़े मिल रहे हैं, तो मन पीड़ा से भर जाता है। ऐसी घटनाएं एक आपात मिशन को नाकाम करने के लिए काफी होती है। यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में पोलियो के खिलाफ जो अभियान चला था वह 100% सफल रहा। वेयान और ऐसे दूसरे गांव शाबाशी के पात्र हैं। इनकी कामयाबी इस बात का संदेश है कि ईमानदारी से जुट जाएं तो हम कोरोना को हरा सकते हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि कोई मरीज अपनी जान बचाने की भूख में अस्पताल की शरण में पहुंचा हो
और वहां के कर्ता धर्ता दिखावे के अभ्यास के नाम पर ऐसा कुछ करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाए। खास तौर पर वैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके मौत की नींद सुला देने से ज्यादा आपराधिक और क्या होगा, जिनकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। आगरा के एक अस्पताल में इसी तरह की जैसी घटना सामने आई है। वह महज अनुमान पर आधारित कोई आरोप नहीं है, बल्कि चुपके से बनाए गए एक वीडियो में खुद उस अस्पताल के मालिक ने कई चौंकाने वाली बातें कही। अगर चारों ओर फैल चुके उस वीडियो में सामने आई बातों को आधार माने तो अस्पताल के मालिक ने यह कहा कि वहां भर्ती मरीजों पर प्रयोग या अभ्यास के तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति 5 मिनट के लिए रोक दी गई, जिससे 22 लोगों की मौत हो गई। इस खबर के बाद स्वाभाविक ही हर तरफ ये तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसी अस्पताल के भीतर इससे ज्यादा अमानवीय और क्या हो सकता है। गौरतलब है कि आगरा के एक अस्पताल में जिस वक्त करीब 100 मरीज अपनी सांसों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उस समय ऑक्सीजन कटौती करके उसके नतीजे देखने का यह आपराधिक प्रयोग किया गया। यह किसी सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को भी पता है कि बीमारी की हालत में अगर कुछ पलों के लिए भी मरीज की सांस बाधित हो जाए तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। सिर्फ इसी वजह से ऑक्सीजन की सहायता से किसी मरीज की सांस की प्रक्रिया को सामान्य बनाने की कोशिश की जाती है ताकि उसके जीवन पर आने वाले खतरे को कम किया जा सके। ऐसे समय में सिर्फ प्रयोग या अभ्यास के लिए सांस लेने के लिहाज से 5 मिनट की लंबी अवधि के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने का ख्याल भी किसी के भीतर कैसे आ सकता है, खास तौर पर तब जब वह व्यक्ति अस्पताल का मालिक या फिर कोई डॉक्टर हो। यूं भी अगर कोई सफाई के तौर पर मॉक ड्रिल यानी झूठे अभ्यास की बात करता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्या मरीजों की मौत का इंतजाम करने को केवल अभ्यास के तौर पर देखा जा सकता है? अब जब अस्पताल के मालिक का वीडियो चारों तरफ फैल जाने के बाद मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, तब प्रशासन की ओर से जांच और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन साथ ही वीडियो में 22 लोगों की मौत की बात कहे जाने के बावजूद जिला प्रशासन ने जिस तरह सिर्फ 7 मरीजों की मौत की बात कही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले की जांच किस दिशा में जा सकती है। बहरहाल यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि दूसरी लहर के दौरान जिस समय ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें आ रही थी, उसके पीछे क्या सच्चाई थी? सही है कि किसी एक अस्पताल की घटना के आधार पर सभी मामलों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। ज्यादातर अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सरकारों ने अपने प्रबंधन के जरिए अपनी सीमा में हर संभव प्रयास किए और इसकी वजह से बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सकी। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तब नाहक भी आशंकाओं को बल मिलता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन बाधित करने की वजह से मौतें हुई हैं तो इसे हत्या के समांतर अपराध माना जाए और
इसके दोषियों को सख्त सजा मिले। यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। अब हम स्टार्ट करेंगे 120 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास स्टार्ट करेंगे। अभ्यास स्टार्ट होगा ठीक 10 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। टीकाकरण को लेकर निराशाजनक खबरें अक्सर सुनने देखने को मिलती रहती है, जैसे टीकों की कमी, टीका लगवाने से लोगों का बचना, टीके को लेकर लोगों में फैला डर, भ्रांतियां और अंधविश्वास, सरकारी स्तर पर अभियान को लेकर उदासीनता आदि। इस तरह की खबरों और घटनाओं से अभियान की कामयाबी को लेकर संदेह पैदा होना कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन जब यह खबर मिले कि फला गांव या पंचायत में सारे लोगों ने टीका लगवा लिया, तो उत्साह पैदा हो जाना स्वाभाविक ही है। और ऐसी खबर अगर उस कश्मीर से आए जहां सिर्फ हत्याएं और आतंकवाद ही खबरों में बने रहते हैं, तो यह ज्यादा बड़ी बात है। कश्मीर घाटी के बांदीपोरा जिले के वेयान गांव ने जो कामयाबी हासिल की है, वह बेशक गर्व का विषय है। इस गांव की कामयाबी यह है कि यह देश का पहला गांव बन गया जहां सभी वयस्कों ने कोरोना का टीका लगवा लिया। गांव जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर है, जहां तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और गांव वालों ने भी बराबर का उत्साह दिखाते हुए टीके लगवाए और जीवन को सुरक्षा दी। अगर देश चाहे तो कश्मीर के इस गांव से प्रेरणा ले सकता है। वेयान की यह कहानी बताती है कि जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लोगों के पास पहचान पत्र आदि नहीं है और टीका लगवाने के लिए लोग पंजीकरण नहीं करा सकते, वहां भी इस अभियान को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने अधिकतम आबादी के टीकाकरण की 10 सूत्रीय रणनीति बनाई है। खेतों तक जा जाकर किसानों को टीका लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों में झिझक नहीं है, लेकिन टीकाकरण दल ने लोगों को समझाया और भरोसे में लिया। इसी का नतीजा है कि 45 साल से ज्यादा के 70% वयस्कों को टीका लग गया। सिर्फ वेयान ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी कुछ ऐसी मिसालें मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के लाल मेटा गांव के बाशिंदों ने तो बाकायदा टीका उत्सव मनाया और पूरे गांव वालों ने टीका लगवा लिया। दंतेवाड़ा जिले की 116 ग्राम पंचायतों में 45 साल से अधिक उम्र के सारे लोग टीके की पहली खुराक ले चुके हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के गांव बमहोरी में लोगों ने खुद ही जागरूकता अभियान चलाया और सभी ग्रामीणों को टीका लग गया। ये इस बात का भी सबूत है कि टीकाकरण को लेकर गांवों में जागरूकता शहरों से कम नहीं है। ऐसी मुहिम सफल तभी हो पाती है जब शासन प्रशासन चुस्त हो और स्वास्थ्य कर्मी समर्पित हों, नागरिक भी सहयोग करें। कश्मीर में आतंकी खौफ अभी भी कम नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य कर्मी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में जान हथेली पर रखकर स्वास्थ्यकर्मी टीकाकरण में जुटे हैं, लेकिन दूसरी ओर जब यह देखने को मिलता है कि सरकारी स्तर पर घोर लापरवाही से टीके बर्बाद हो रहे हैं, कूड़ेदानों में पड़े मिल रहे हैं, तो मन पीड़ा से भर जाता है। ऐसी घटनाएं एक आपात मिशन को नाकाम करने के लिए काफी होती है।
यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में पोलियो के खिलाफ जो अभियान चला था वह 100% सफल रहा। वेयान और ऐसे दूसरे गांव शाबाशी के पात्र हैं। इनकी कामयाबी इस बात का संदेश है कि ईमानदारी से जुट जाएं तो हम कोरोना को हरा सकते हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि कोई मरीज अपनी जान बचाने की भूख में अस्पताल की शरण में पहुंच हो और वहां के करता धरता दिखावे के अभ्यास के नाम पर ऐसा कुछ करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाए। खास तौर पर वैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके मौत की नींद सुला देने से ज्यादा आपराधिक और क्या होगा, जिनकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। आगरा के एक अस्पताल में इसी तरह की जैसी घटना सामने आई है। वह महज अनुमान पर आधारित कोई आरोप नहीं है, बल्कि चुपके से बनाए गए एक वीडियो में खुद उस अस्पताल के मालिक ने कई चौंकाने वाली बातें कही। अगर चोरों और फैल चुके उस वीडियो में सामने आई बातों को आधार माने तो अस्पताल के मालिक ने यह कहा कि वहां भर्ती मरीजों पर प्रयोग या अभ्यास के तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति 5 मिनट के लिए रोक दी गई, जिससे 22 लोगों की मौत हो गई। इस खबर के बाद स्वाभाविक ही हर तरफ ये तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसी अस्पताल के भीतर इससे ज्यादा अमानवीय और क्या हो सकता है। गौरतलब है कि आगरा के एक अस्पताल में जिस वक्त करीब 100 मरीज अपनी सांसों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उस समय ऑक्सीजन कटौती करके उसके नतीजे देखने का यह आपराधिक प्रयोग किया गया। यह किसी सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को भी पता है कि बीमारी की हालत में अगर कुछ पलों के लिए भी मरीज की सांस बाधित हो जाए तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। सिर्फ इसी वजह से ऑक्सीजन की सहायता से किसी मरीज की सांस की प्रक्रिया को सामान्य बनाने की कोशिश की जाती है ताकि उसके जीवन पर आने वाले खतरे को कम किया जा सके। ऐसे समय में सिर्फ प्रयोग या अभ्यास के लिए सांस लेने के लिहाज से 5 मिनट की लंबी अवधि के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने का ख्याल भी किसी के भीतर कैसे आ सकता है, खासतौर पर तब जब वह व्यक्ति अस्पताल का मालिक या फिर कोई डॉक्टर हो। यूं भी अगर कोई सफाई के तौर पर मॉक ड्रिल यानी झूठे अभ्यास की बातें करता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्या मरीजों की मौत का इंतजाम करने को केवल अभ्यास के तौर पर देखा जा सकता है? अब जब अस्पताल के मालिक का वीडियो चारों तरफ फैल जाने के बाद मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, तब प्रशासन की ओर से जांच और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन साथ ही वीडियो में 22 लोगों की मौत की बात कहे जाने के बावजूद जिला प्रशासन ने जिस तरह सिर्फ 7 मरीजों की मौत की बात कही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले की जांच किस दिशा में जा सकती है। बहरहाल यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि दूसरी लहर के दौरान जिस समय ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें आ रही थी, उसके पीछे क्या सच्चाई थी। सही है कि किसी एक अस्पताल की घटना के आधार पर सभी मामलों का सामान्यकरण नहीं किया जा सकता। ज्यादातर अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सरकारों ने अपने प्रबंधन के जरिए अपनी सीमा में हर संभव प्रयास किए और इसकी वजह से बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सकी। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तब नाहक भी आशंकाओं को बल मिलता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन बाधित करने की वजह से मौतें हुई हैं तो इसे हत्या के समांतर
अपराध माना जाए और इसके दोषियों को सख्त सजा मिले। यह था 80, 100 और 120 शब्द प्रति मिनट की गति में अभ्यास। एक ही अभ्यास को यहाँ पर 3 गतियों में किया गया है। इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। कंटिन्यू बोला गया है यह अभ्यास, और इस अभ्यास को अगर आप अच्छे से 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करते हैं और पढ़ते हैं तो आराम से आपको सफलता मिलेगी। मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करूँगा, और मैं अब जो करवाने जा रहा हूँ उसे अगर आप एग्ज़ाम तक सीरियसली वे में करते हो, अगर आज आपकी 70 की भी स्पीड है तो भी अगर आप सीरियस से करते हैं उसे, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप पे हो जाएगा। बस ये शर्त है कि आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसका ट्रांसक्रिप्शन करना है। गलती भले कितनी है, धीरे-धीरे अपनी गलतियों को कम करते हुए जाना है, और एक नोटबुक बनानी है। जैसे गलती होती है तो उसे नोट कर लीजिए वहाँ पर आपकी, और उसे रिपीट करते रहें ताकि आपकी दोबारा गलती नहीं हो। और इसका ये जो वाक्यांश वगैरह हैं जो आपको दिन तक 3-4 बजे तक दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ इसी तरीके से मैं आपके लिए ये 3 सेट में अभ्यास लेकर के आऊँ, तो एक बार कमेंट ज़रूर करना अगर आपको पसंद आया हो तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।